खबर के साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी से इस वक्त की बड़ी खबर है। चुनावों की मांग को लेकर छात्र कुलपति सचिवालय के अंदर दाखिल हुए और पेट्रोल की बोतल लेकर छात्र कुलपति सचिवालय में दाखिल हो गए। छात्रों ने अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल लिया। आंदोलनरत छात्रों ने कुलपति पर आरोप लगाए, कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो कुलपति की महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहेगी। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरें एक प्रतीकात्मक तौर पर अर्थी उन्होंने रखी है और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है कुलपति। भारत हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए। भारत नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, एक अर्थी लेकर जा रहे हैं। किसकी अर्थी लेकर जा रहे हैं प्रतीकात्मक तौर पर? भारत आवाज पहुंच रही है आप तक? तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि हंगामा वहां पर जारी है, तो तस्वीरें भी लगातार फोर्स इंडिया के जरिए छात्र अपने हाथ में पेट्रोल लेकर पहुंचे, खुद पर पेट्रोल उड़ेल लिया। और फोर्स इंडिया ने जब बातचीत उनसे की तो उन्होंने कहा कि कोई और ऑप्शन बचा नहीं उनके पास और अभी कुलपति सचिवालय के अंदर दाखिल हुए थे क्योंकि अपनी मांग छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग वो रख रहे थे, लेकिन कुलपति वहां पर नहीं थे। कई गंभीर आरोप भी लगाए और ये प्रतीकात्मक तौर पर विरोध प्रदर्शन का एक और ये नया तरीका इजाद किया है। लेकिन सवाल ये कि कितना ठीक है, क्या ये तस्वीरें किसी शिक्षण संस्थान से बाहर जानी चाहिए? क्या ये तस्वीरें किसी भी शैक्षिक संस्थान से जो लोग बाहर देख रहे हैं उन्हें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलनी चाहिए? मांगे ठीक है, बातें कीजिए, लेकिन ये सब खासतौर पर ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं प्रतीकात्मक तौर पर है, लेकिन अर्थी ये लेकर के कंधों पर निकल रहे हैं। भारत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, तरीके बहुत सारे होते हैं और तरीके नए नए लेकर आ रहे हैं छात्र नेता। यहाँ पर किसी की अर्थी प्रतीकात्मक तौर पर लिए जा रहे हैं, क्या जानकारी? देखिए बिल्कुल जैसी आपने देखा कि कुछ देर पहले कुलपति सचिवालय में घुसे छात्रों ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला और उसके बाद अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं उनकी अब जो कह सकते हैं कि शव यात्रा है वो यहाँ छात्रों की ओर से निकाली जा रही है। फिलहाल बड़ी संख्या में जो छात्र हैं शव यात्रा को लेकर कुलपति सचिवालय से रवाना हुआ और कुलपति आवास की ओर कूच रहे हैं। इस प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस का तैनात किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि हर वो कदम, हर वो संभव कोशिश छात्रों की ओर से की जा रही है जिससे कि छात्र संघ चुनाव है उसको हरी झंडी यहाँ पर मिल सके। लेकिन सरकार ने भी अभी तक अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि छात्र संघ चुनाव पर जो रोक लगाई है उसको नहीं हटाएंगे। कल भी 2 छात्र टंकी पर यहाँ पर चढ़े थे और उसके बाद आज फिर एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो माहौल है वो यहाँ पर गर्मा गया है। सुबह 2 छात्रों ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला था। अब उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से कुलपति की जो शव यात्रा है वो यहाँ पर निकाली जा रही है। कुलपति सचिवालय से ये जो छात्र है वो बड़ी संख्या में अब कुलपति आवास की ओर कूच कर रहे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि लगातार फर्स्ट इंडिया पे आपने देखा कि किस प्रकार से पहले अपने ऊपर पेट्रोल डाला, अब उसके बाद कुलपति की जो शव यात्रा है वो छात्र यहाँ से निकाल रहे हैं क्योंकि बहुत नाराजगी छात्रों में कुलपति को लेकर है। उनका मानना है कि छात्र चुनावों को लेकर जब सरकार ने तमाम कुलपतियों से उनकी मंशा पूछी तो उसके बाद ज्यादातर कुलपतियों ने छात्र चुनाव नहीं कराने पर सहमति जताई। तो यही बात के लेकर तमाम जो छात्र शक्ति है बेहद नाराज है। और आप देख सकते हैं कि अब कुलपति सचिवालय की ओर कूच करते हुए जो छात्र नेता हैं वो यहाँ पर आपको दिख पा रहे हैं और लगातार देखिए पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी है। और सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में हर कोई अब धरने पर है। देखिए अशैक्षणिक कर्मचारियों की बात की जाए, शैक्षणिक कर्मचारियों की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए तो हर एक तबका है वो यहाँ पर धरने पर है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। जी जैसी बिल्कुल भारत, ये 2 अलग अलग तस्वीरें एक बार दर्शकों को समझा देते हैं। कुलपति सचिवालय के बाहर से तस्वीरें, कुछ छात्र पेट्रोल लेकर पहुंचे और अभी ये विरोध स्वरूप शव यात्रा निकाली जा रही है जिसके आगे सभी बैठ गए हैं अब। और दूसरी तस्वीर कल रात की है, दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं। कल रात पे भी कुछ छात्र जो थे वो गर्ल्स हॉस्टल के पास बनी पानी की टंकी पर चढ़ गए थे, जिन्हें समझाइश के बाद क्योंकि हनुमान बेनीवाल से बातचीत उनकी हुई थी और कार्यकर्ता वो पार्टी का बता रहे थे खुद को, लेकिन छात्र भी हैं। उनका यही कहना है कि छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी, पहला पायदान, और अगर वही सीढ़ी उनसे छीन ली जाएगी तो फिर आगे उनका क्या होगा। ये 3 अलग अलग तस्वीरें। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर पेट्रोल लेकर जब कुलपति सचिवालय कक्ष के बाहर पहुंचे तो फिर खुद पर पेट्रोल उड़ेल कर अपने आप को आग लगाने की
धमकी देने लगे। दूसरी तस्वीर है, प्रतीकात्मक तौर पर ये शव यात्रा निकाली गई। और उसके बाद तीसरी तस्वीर कल की, जब यहाँ पर पानी की टंकी पर तो कुल मिलाकर के हर वो कोशिश की जा रही है जिससे सरकार को पुनर्विचार के लिए मजबूर किया जा सके, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि चुनावों के लिए जिस तरह की लोगों की मैन पावर लगती है वो कहीं ना कहीं लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों के दायरे में नहीं आती। 2010 से लेकर के आज तक हर बार लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों का उल्लंघन किया गया है, नियमों का उल्लंघन किया गया है। लेकिन फिर अब छात्र नेताओं का यही कहना है कि तमाम सारी चीजों के बीच उनकी जिंदगी, उनका भविष्य अंधकार में इस फैसले के बाद भारत जुड़े हुए हैं। भारत 3 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रदर्शन के लिए, लेकिन जो ताजा तस्वीर है वो और भी ज्यादा उग्र है। भारत इसके बाद में क्या होगा और क्या जानकारी वहां से? और देखिए, बिल्कुल जैसे ये तमाम वो तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई, जब सबसे पहले आज दिन की जो शुरुआत है वो छात्र कुलपति सचिवालय में घुसे थे। उसके बाद अंदर छात्र अपने ऊपर पेट्रोल यहाँ पर डालते हैं और उसके बाद बड़ी संख्या में छात्र कुलपति की शव यात्रा है वो यहाँ पर निकालते हैं। और तमाम इन प्रदर्शनों को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल है वो कुलपति आवास के बाहर यहाँ पर तैनात किया गया है, क्योंकि जो छात्र है वो उनकी शव यात्रा को लेकर कुलपति आवास है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके साथ साथ ही जैसे ही छात्रों का ये बड़ा मूवमेंट हुआ उसके बाद पुलिस के जो आला अधिकारी है, बात की जाए एडिशनल डीसीपी की बात की जाए, 4 थानों के जो इंचार्ज है, अतिरिक्त जाब्ता है, एसटीएफ के जवान है, दंगल नियंत्रण वाहन है, तमाम इन तरह की जो एहतियात के तौर पर जो पुलिस की ओर से इंतजाम किए जाते हैं वो तमाम इंतजाम फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में किए गए हैं। और पिछले कुछ दिनों से देखा कि राजस्थान यूनिवर्सिटी पूरी तरह से पुलिस छावनी में तब्दील होती हुई नजर आई है। कल भी आपने देखा कि एडिशनल सीपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह यहाँ पहुंचे थे जब दो छात्र पानी की टंकी पर चले थे और करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद उन छात्रों को टंकी से नीचे उतारा गया, जिसके लिए जो आरएलपी सुप्रीमो है हनुमान वेलीवाल, उनको ट्वीट यहाँ पर करना पड़ा कि वार्ता उनकी कराई जाएगी। लेकिन उसमें भी आपको अपडेट दे दूं, अभी तक किसी प्रकार की कोई वार्ता है छात्र प्रतिनिधि और सरकार के बीच यहाँ पर नहीं हुई है। यही कारण है कि छात्र गुस्साए हुए हैं और लगातार तमाम वो कोशिशें कर रहे हैं, वो हर कदम हर संभव जो एक्शन है वो यहाँ पर लिए जा रहे हैं जिससे कि छात्र चुनाव फिर से शुरू हो सके। आप देखिए कि कुलपति की शव यात्रा निकाली यहाँ पर जा रही है, इससे बड़ा और दृश्य क्या हो सकता है? आप देखिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को कुलपति पे उन्होंने आरोप लगाया कि कुलपति यूनिवर्सिटी में बैठते ही नहीं है। इसके साथ साथ राजस्थान यूनिवर्सिटी में ना रजिस्ट्रार है और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए प्रदेश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी के अंदर आजकल हर कोई धरने पर बैठा है। शैक्षणिक कर्मचारियों की बात करें, चाहे शैक्षणिक कर्मचारियों की बात करें, छात्रों की बात करें, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेता है वो धरने पर है, 4 दिन उनको लगातार धरने भूख हड़ताल पर हो गए, पानी की टंकी पे वो चढ़ गए। भाई बिना शर्त के ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर जो शैक्षणिक कर्मचारी हैं वो यहाँ पर धरने पर हैं, उनके समर्थन में अशैक्षणिक कर्मचारी भी धरने पर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी जो अपने आप में उसका एक बड़ा नाम था, न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी राजस्थान यूनिवर्सिटी का लोहा है वो मनवाया जाता था, तो कहीं ना कहीं उस पर अब सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि शिक्षा के मंदिर में अगर शैक्षणिक व्यवस्थाएं भी बाधित होगी तो उसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं निकलेगा। शैक्षणिक और अशैक्षणिक कर्मचारियों को धरने पर जाने से जो तमाम एडमिशन जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से अटका हुआ है। जो प्रवेश करीब 1 महीने पहले हो जाने चाहिए थे वो प्रवेश भी अभी रुके हुए हैं। और आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि छात्रों ने अब जो अर्थी यहाँ पर लेकर आए थे उसमें यहाँ पर आग लगाना शुरू कर दिया है जी। और बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब एहतियात के तौर पर 5 ग्रेड की जो टीम है वो भी यहाँ पर बुलाई गई है कि किसी प्रकार की कोई घटना यहाँ पर ना हो सके, उसको एहतियात यहाँ पर बरती जा रही है। और आप देखिए कि लगातार जो छात्र है वो छात्र चुनाव कराने पर अड़े हुए हैं कि जब तक छात्र चुनाव नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन है लगातार इस प्रकार से जारी रहेगा। और कभी जब आपने देखा कि जब पानी की टंकी से जब छात्र नेता विनोद भूदोली उतरे थे तो उन्होंने कहा था कि कई ऐसे छात्र जिनका अंतिम वर्ष है, उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है वो जरूरी है, ऐसे ही छात्र चुनाव भी बेहद जरूरी है। और जिस प्रकार का हवाला छात्र चुनाव की रोक का जो आदेश निकला था उसमें दिया गया था, उस पर भी छात्रों ने पलटवार किया कि 2010 में छात्र संघ चुनावों की शुरुआत हुई थी। ऐसे में 13 साल में क्या प्रशासन को, उच्च शिक्षा विभाग को ये मालूम पड़ा कि लिंग 2 कमेटी की अवहेलना हो रही है? और अवहेलना हो रही है तो इसमें छात्रों को क्या दोष है? राजस्थान यूनिवर्सिटी बिल्कुल, भारत तमाम कोशिशें की जा रही है, हर एक तस्वीर फॉर्स इंडिया के जरिए दिखाए भी रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।